हेलो, राधे राधे। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ, माँ बेटी की कहानी। आप लोग ज़रूर सुनना, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना। शीतल, बेटी का नाम शीतल, माँ का नाम सविता था। शीतल जब पैदा हुई थी तब उसकी माँ सविता की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। कच्चे मकान की छत टपकती थी, पति की आमदनी नाम मात्र की थी और गोद में एक बेटी जिसे दुनिया अक्सर बोझ कह देती है। लेकिन सविता के लिए शीतल बोझ नहीं, उसकी सांस थी। जब शीतल 2 साल की हुई, पिता शहर कमाने चले गए। पहले चिट्ठियाँ आती थीं, फिर पैसे और फिर कुछ भी नहीं। लोगों ने कहा, अब इस बच्ची को ननिहाल छोड़ दे, अकेले कब तक संभालेगी। सविता चुप रही। उसने खेतों में काम किया, दूसरों के घर बर्तन मांजे, रात को की और दिन में बेटी को गोद में लेकर सपने बुने। बच्चों के लिए माँ को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। शीतल बचपन में ही ज़्यादा बोलती नहीं थी। स्कूल में आकर माँ की गोद में सिर रख देती। सविता समझ जाती, आज फिर किसी ने बिना बाप की लड़की कहा होगा। एक दिन शीतल ने धीरे से पूछा, माँ अगर मैं लड़का होती तो पापा चले जाते क्या। सविता का दिल फट सा गया। उसने बेटी को सीने से लगाकर कहा, अगर तू लड़का होती तो शायद मैं इतनी मजबूत न बन पाती। समय बीतता गया। शीतल पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन फीस के पैसे अक्सर नहीं होते थे। कई बार सविता ने बेच दिए, कभी पायल, कभी शादी की आखिरी साड़ी। शीतल सब देखती थी। एक दिन उसने कहा, माँ आगे नहीं पढ़ूंगी। सविता ने पहली बार बेटी पर ऊंची आवाज़ से बात की, मेरी तकदीर मत दोहराए, मेरी तरह मत बन। उस दिन शीतल ने जाना, माँ का गुस्सा भी प्यार होता है। बरसों बाद शीतल शहर के बड़े कॉलेज में पहुंची। पहली बार माँ से दूर। हॉस्टल में हर रात सविता का फ़ोन आता, खाना खाया, ठंड तो नहीं लग रही। और हर कॉल के बाद सविता देर तक फ़ोन को सीने से लगाए बैठी रहती। एक दिन शीतल ने वीडियो कॉल किया। माँ की आंखें धंसी हुई थी, आवाज़ कमज़ोर, कुछ नहीं हुआ। सविता मुस्कुराई, माँ हमेशा कुछ नहीं कहती है। पहले शीतल को गांव से फ़ोन आया, माँ अस्पताल में है। जब शीतल पहुंची, सविता की शादी की थी। माँ ने कांपते हाथ से बेटी का चेहरा छुआ, मैंने तुझे बोझ नहीं बनने दिया, अब तू किसी पर बोझ मत बनना। शीतल रोती रही, माँ मैं कुछ भी बन जाऊँ, बस तुम ठीक हो जाओ। सविता मुस्कुराई और उस मुस्कान में सारी थकान छोड़ गई। आज शीतल एक अफसर है। हर फाइल पर दस्तखत करते वक्त उसे माँ के हाथ याद आते हैं, खुरदुरे मगर सबसे सुरक्षित। गांव के उसी घर में दीवार पर सविता की तस्वीर टंगी है। हर सुबह शीतल झुककर कहती है, माँ आज भी तुम्हारी बेटी तुम्हारे सपनों पर चल रही है। क्योंकि माँ मरती नहीं, वो बेटी के अंदर जिंदा रहती है। माँ तो माँ होती है।